चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बता दें क्लास 10th तक आप सभी को जो भी मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स। ठीक है, और क्लास 10 तक फिजिक्स में आप बहुत इजी कैलकुलेशन किए हैं, कोई टफ कैलकुलेशन किए नहीं है। आपको बता दें जब आप क्लास 11th में आते हैं तो यहां पर आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर आपको पढ़ना पड़ता है ताकि क्लास 11 क्या चीज़ें समझ में आने लग जाए। अगर आप ये सोच लें क्लास 10 पढ़ने के बाद हम क्लास 11th में आ गए, चैप्टर उठा के पढ़ना शुरू कर दें, तो आपको बता दें समझ में नहीं आएगा। 100% तो नहीं आएगा, 30% 50% समझ में आएगा, 100% नहीं आएगा। अगर आपको 100% क्लास 11 का प्रत्येक चैप्टर समझना है तो आपको प्रत्येक बेसिक का लेक्चर देखना होगा। ठीक है, और वेक्टर पढ़ लेना होगा। तो आज हम वेक्टर पढ़ाने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कोशिश करेंगे बहुत ही छोटा कम टाइम में पूरा से पूरा हम पढ़ा दें। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर पढ़ाने से पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं? एक क्वेश्चन उठता है, देखिए इसको हिंदी में भौतिक राशियां कहते हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए विच क्वांटिटीज आर measurable is called फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहता है? ऐसा क्वांटिटी जो मापने के योग्य हो। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। थोड़ा सा हम लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश यूज करेंगे, ठीक ना, क्योंकि हम लोग के क्या करना है, हम लोग को बस कैलकुलेशन सीखना है, समझ रहे हैं ना, हमको डिफिनेशन नहीं लिखना है यहाँ पर। क्या कहता है फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे? विच क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी मिजरेबल, मेजर करने के एबल हो, मतलब मापने के योग्य हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। तो सर कौन सा क्वांटिटी जिसको सर मेजर नहीं कर सकते हैं? तो बहुत सारा क्वांटिटी है। जैसे किसी के प्यार को पता मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाइएगा। किसी के पसंद को मेजरमेंट कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, क्या मेजरमेंट कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो वैसे राशि जिसको मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं उसको फिजिक्स में कोई भी स्थान नहीं है। हम लोग सिर्फ बताओ यहां पर वैसे राशि के बारे में बात करेंगे जो बता रहे फिजिक्स में चाहे तो रियल लाइफ में मापने के योग्य हो। ठीक ना, अब देखते हैं ध्यान से। चलिए कुछ क्वांटिटी यहां पर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम आपको बताने के लिए बता सकते हैं इसको दो भागों में स्केलर और वेक्टर बांटा गया है, लेकिन क्यों बांटा गया है उसका रीजन हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि टेम्परेचर से पहले नॉर्मल हम बात करते हैं कि इंसान है, एक नाम कुछ है सिकेस, कुछ नाम एक है सिकेस नाम है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, इस सिकेस है, अब एक बुखार लग गया। क्या लग गया इसको? बुखार। मस्ती कर रहा था, घूम रहा था ठंडा में, मार दिया ठंडा, बुखार लग गया इसको। डॉक्टर पास गया तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा? उसको थर्मामीटर लगाएगा। बाबू आखिर बुखार है कितना, क्योंकि बताओ जाते के मंत्र बाबू तुरंत सुई होके लगेगा, ऐसा थोड़ी ना है। पहले थर्मामीटर लगाएगा तो चेक करेगा कि हाँ इसको 101 डिग्री बुखार है। ठीक है, तो क्या बताइए जब वो बोलता है 101 डिग्री बुखार है तो क्या वहां पर डायरेक्शन लगाता है कि 101 डिग्री बुखार उत्तर में है कर पश्चिम में है? ऐसा तो कोई भी नहीं है। मतलब यहां पर 101 डिग्री बोलने पर फाइनली डिफाइन हो जा रहा है अच्छे ढंग से, है कि नहीं है। चलिए अगर हम बात करें नॉर्मल से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एक मान लीजिए यहां पर एक सुंदर कन्या है। ठीक है, समझ लीजिए बढ़िया से, इनको आम खाने का मन कर रहा है। क्या मन कर रहा है बाबू? आम खाने का। अब कितना केजी आम खाना है? 10 केजी आम खाना है। ठीक है, और फ्लाइंग वाला स्टूडेंट तो जान रहा होगा, यही एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 10 केजी आम खाने का इनको मन है। अब यार क्वेश्चन उठता है, ठीक है, हम बोले मोनू के बोले बाबू, ठीक है, कि मोनू आम ले आना, तो बेचारा बाबू 5 किलो आम ढूंढ के ले आया इधर से। किधर से लाया? इधर से लाया। ठीक है, सिकेश के बोले कि 5 किलो तुम आम ले आना, तो सिकेश इधर से आम ले आया 5 किलो। ठीक है, तो बताओ मैडम जी को बताओ टोटल आम कितना मिला? टोटल कितना मिला बाबू? 10 केजी। ठीक है, अगर हम बात करें, चलो ठीक है, सिकेश बोला सर इधर साइड सर आम नहीं है,
तो बता रहा कोई और लड़का इधर से ले आया आम 5 किलो, तब पर भी इनके पास टोटल आम कितना बचा? 10 किलो होगा। ठीक है, मोनू मना कर दिया कि सर आम उम नहीं है ना सर है। तो इसको बताओ, मान लो इधर से कोई आम ले आया, इधर अम्मा तरफ से बाबू, ठीक है 5 kg, तो तुम बताओ कितना आम हुआ टोटल? 10 किलो। क्या बताओ, अगर आम लाने का दिशा बदल रहे हैं तो क्या इसका आंसर बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। तो केजी किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। किसका मात्रक है बाबू? द्रव्यमान का है, मतलब कि मास का है। तो मास ऐसा क्वांटिटी हो गया जिसका वैल्यू जो है डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया ना? आया कि नहीं आया? अब आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये मतलब एक समझ सकते फर्श है, जमीन है, नॉट फर्श, जमीन ऐसे, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इधर से लगाया गया 5 न्यूटन। कितना लगाया गया बाबू? 5, नोट कीजिए, न्यूटन, ठीक है। फोर्स अप्लाई कितना किया गया बाबू? 5 न्यूटन। और इधर से ही बताओ एक तो और 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो बताओ नेट फोर्स यहां कितना आया? 10 न्यूटन। कितना आया बाबू? आया कि नहीं आया? ठीक है। अगर हम बात करें सपोज डेट, इसको 5 न्यूटन इधर से ना लगा करके अबर बार इधर से लगाते हैं 5 न्यूटन, तो अब बताइए इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। कितना लग रहा है बाबू? सोचिए, इसमें डायरेक्शन जब बदल रहे थे तो क्या आंसर बदल रहा था? लेकिन यहां डायरेक्शन बदलने से आंसर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है ना। देखिए 10 से कितना हो गया? 0 हो गया। तो यार देखो, ऐसा हम लोग को बताओ अनुभव हुआ, टीचर्स लोग को ऐसा मतलब देखा बाबू, ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसा क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत है, अब कुछ ऐसा क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए टीचर्स लोग को क्या करना पड़ गया? फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांटना पड़ गया, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा कौन सा बाबू? वेक्टर क्वांटिटी। इसको इरेज कर देना, इसको इरेज कर देते हैं, डस्टर को यहीं पे रखते हैं, ठीक है। तो बताओ टीचर्स लोग को क्या लगा बाबू? इसको कितने भागों में बांटना चाहिए? 2 भागों में। एक हमारा सदिश, अब एक तो क्या बाबू? अदिश। उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए, वेक्टर और स्केलर, ठीक है। चलिए हम दोनों के बारे में बढ़िया से समझते हैं। चलिए, पहला यहां पर है स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोला बाबू? स्केलर क्वांटिटीज। अब क्वेश्चन उठता है सर स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? ठीक है, चलिए इसे डिफाइन करते हैं बाबू, ठीक है। लिखेंगे विच टाइप ऑफ क्वांटिटी quantities that has only क्या? मैग्नीट्यूड। क्या हो सिर्फ इसके पास बाबू? मैग्नीट्यूड। जैसे टेम्परेचर अभी बताया ना बाबू आपको, उसके पास 101 डिग्री सेल्सियस सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वहां पर डायरेक्शन तो नहीं था, ठीक है। जनरली दे डू नॉट हैव डायरेक्शन, ठीक है। इट फॉलो द ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स। इसका मतलब समझते बढ़िया से, ठीक है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऐसा क्वांटिटी, सच टाइप ऑफ क्वांटिटी दैट हैज, जिसके पास होता है ओनली मैग्नीट्यूड। सिर्फ क्या होता है इसके पास बाबू? मैग्नीट्यूड होता है। जनरली दे डू नॉट हैव डायरेक्शन। जनरली सामान्यता बताओ इसके पास दिशा नहीं होता है। तो सर आप डायरेक्ट लिखते सर इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। सर यहां पर क्या लिखे सर? जनरली यहां पर क्यों लिख दिए सर आप? क्या कहीं होता है क्या सर? सुनो, एक आध दो को छोड़ा करके, जैसे एग्जांपल यहां ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहां पर क्या लेते हैं, सुनिए ध्यान से, करंट। क्या लेते हैं बाबू? पहले देखो, पहले इसका एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है, फिर आपको समझाते हैं कि जनरली यहां पर क्यों लिखे, ठीक है। दे डू नॉट हैव डायरेक्शन, मतलब इसके पास जब सामान्यतः डायरेक्शन नहीं होता है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटीज। और इसको जोड़ करने के लिए, गुना करने के लिए, घटाने के लिए आपको बता दें ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स यूज करते हैं, जो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। नहीं समझे? जो अभी कैलकुलेशन आप सीखे हैं ना, जोड़ सीखे हैं, घटाव सीखे हैं, गुना सीखे, भागा सीखे हैं,
बस यही मेथड से आप इसको बढ़िया से क्या करेंगे, इसमें भी अप्लाई करेंगे, आपका ऐसा कैलकुलेशन हो जाएगा आराम से। अगर वेक्टर क्वांटिटीज नहीं आता तो हमको इस चैप्टर का नीड भी नहीं पड़ता बाबू। अगर कुछ क्वांटिटी ऐसा नहीं आता जिसको डायरेक्शन से मतलब है तो इस चैप्टर का कोई भी नीड नहीं था। लेकिन देखिए कुछ कुछ बताओ कि डायरेक्शन बदलने से उसका आंसर बदल रहा है, इसलिए उसके कैलकुलेशन को सीखने के लिए कि आखिर भाई उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप यहां बता दिए ऑब्जेक्ट इधर से बाबू लगा 5, इधर से 5 लगा, तो आप बता दिए कितना लग रहा है 0। अगर बात करें इसको अगर इधर से कर देंगे तो बता पाइएगा आप, नहीं बता पाइएगा। तब इसके लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि आखिर इसको कैसे सॉल्व करें। इसलिए इस चैप्टर के लिए हम लोग के नीड पड़ा है। अब बच्चा लोग क्या करता है, इसी चीज को नहीं सीखता है, यही चीज नहीं सीखता है, वो डायरेक्ट चैप्टर पढ़ने लगेगा। वो गड़बड़ कहां करेगा मालूम है, जिस चैप्टर में स्केलर क्वांटिटी का बात होगा ना वहां पर बढ़िया से कैलकुलेशन कर लेगा, काहे कि उसमें कोई भी वेक्टर मैथमेटिक्स यूज होना नहीं है। लेकिन जहां जहां डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, त्वरण ये सब का कैलकुलेशन आएगा ना, जो सदिश राशि है, वहां पर वो भी लड़का यही मैथड यूज करके वो क्वेश्चन पूरा क्या कर लेगा, गलत कर लेगा, आंसर नहीं आएगा। और इसको क्लास 11th में पहले इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि यार क्लास 11th में कहीं पर बल है और कहीं पर मान लो कि विस्थापन है, वो यार अपने से जुड़ करके कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा और तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तू यार कौन सा मैथमेटिक्स सिर्फ जानता है, ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स, लेकिन वहां पर बताओ कैलकुलेशन लग ही नहीं रहा है, तो उस कैलकुलेशन को सीखना पड़ेगा आपको। क्या समझ में आया आपको? तो बताओ स्केलर क्वांटिटी का बताओ यहां पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका डिस्टेंस हो गया, जैसे क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, और क्या हो गया टेम्परेचर हो गया। देखिए बहुत सारा है, बात करें वर्क हो गया, ईटीसी कर देते हैं बाबू, समझ रहे हैं ना, बहुत सारा है। ठीक है, अब यहां देखिए कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसके पास डायरेक्शन होता है, जिसके पास डायरेक्शन होता है लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, अभी बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन पहले आप समझ जाइए। जैसे यहां देखिए, यहां पर के स्टार मारिएगा बाबू, के स्टार डेट मीन्स ये आपको कुछ अलग से मिल रहा है। ठीक है, हम बात करते इलेक्ट्रिक करंट, क्या बात करें, इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम का। बताइए तो इलेक्ट्रिक करंट पास मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता है? आप पढ़ोगे 10 एम्पियर 20 एम्पियर, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो इसके पास क्या होता है, दे है क्या मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है ही नहीं होता है, 10 एम्पियर 20 एम्पियर, पढ़ा ना 10वां में बाबू। अच्छा, एंड इट हैज आल्सो, इसके पास एक डायरेक्शन भी होता है, नहीं होता है? अब सर कैसे होता है सर, बताइए सर। देखो अगर तुमसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इधर साइड फ्लो कर रहा है, इधर साइड, तो करंट किधर फ्लो करेगा, इधर साइड करेगा। हम लोग 10वां में पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में क्या बहता है, धारा बहता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बताओ इधर की ओर जा रहा है तो धारा किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और हुआ ना जी, इसके पास डायरेक्शन है। अगर हम बात करें टाइम का, तो टाइम का भी डायरेक्शन है यार। क्या पता घड़ी अपने मन से चलता बाबू, ऐसे तो ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता है, घूम फिर कैसे आता है, नहीं ना कहता कि आज ऐसे में घूमेंगे, आज हम ऐसे से घूमेंगे, ऐसे से, ऐसा तो नहीं है। इसके पास भी एक स्पेसिफिक क्या है, डायरेक्शन है, और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तब फिर सर इसको स्केलर क्वांटिटी काहे कहते हैं? देखो आज से पहले इसको टेंसर क्वांटिटी कहते थे बाबू, इसको टेंसर क्वांटिटीज के नाम से हम जानते थे। लेकिन यार जब नया वाला फिजिक्स आया उससे फिर इसको भी क्या कह दिया गया बाबू, स्केलर कह दिया गया। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान से, इसको क्यों कहते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए यहां से 10 एम्पियर जा रहा है करंट, ठीक है, और यहां से जा रहा है कितना बाबू, 5 एम्पियर करंट जा रहा है। तो यहां पर बताओ इस तार में कितना करंट जाएगा, तो 15 एम्पियर करंट कितना जाएगा बाबू। तो तुम बताओ इसका कैलकुलेशन 10 और 5 कितना हो गया, 15 हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ नॉर्मल इसमें ऐड हुआ है कि बताओ कि वेक्टर वाला ऐड हुआ है बाबू, नॉर्मल ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स यहाँ पे लगा है। अगर हम बात करें इसको 5 यहां पर छोड़ करके यहां कर दीजिए आप, तब भी यहां कितना होगा, 15 होगा। मतलब यार देखो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो फिर भी इसको स्केलर इसलिए कहते हैं क्योंकि फॉलो करता है कौन सा मैथमेटिक्स बाबू, ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स। इसको जोड़ने के लिए हम लोग को यूज नहीं करना पड़ता है वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। यही कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आया से ना? तो यहां पर बताओ इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ठीक है, बट ओबे द क्या बाबू,
ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स, सो इट इज का बोलिए, इट इज स्केलर क्वांटिटीज। देखो हम लैंग्वेज ज़्यादा लिखेंगे नहीं, हमको यार कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाना है, ठीक है। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आया यहाँ तक नहीं आया? थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा वेक्टर क्वांटिटी, जो कि हमको चैप्टर आज पढ़ना है, समझ रहा है ना। हमको स्टार्टिंग से आपको बता दिए क्या है, कैसे है, क्यों जरूरत पड़ा, ठीक है। क्या है कुछ क्वांटिटी, स्केलर है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर उसको स्पेशली कहते हैं क्योंकि बताओ क्या फॉलो करता है वो, ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स फॉलो करता है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसलिए यहां पर लिखे थे जनरली। अब समझ में आ गया ना जनरली क्यों लिखाया था? ऐसा मत सोना कि वास्ट टाइम हम बढ़ाने के चक्कर में, हम ठीक है वाकई में खत्म हुआ है। तो लेकिन सोचता है कि वास्ट टाइम बढ़ाने के चक्कर में सर तू ना झूठ मूठ मत इसे नाटक करे, ठीक है। तो सब बहुत ही लोग इसे करता है, पढ़ा रहा है ना, चलो 10 मिनट तो उनके रेस्ट देते हैं, तो 10 मिनट वीडियो नहीं काटेगा, वैसे चलते रहेगा, समझे। और लेकिन चालू करके चल जाएगा, वो वीडियो वास्ट टाइम पड़ेगा, उसका पैसा बन जाता है। तो यहाँ देखिए, अब बताओ हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे बाबू? चलिए वेक्टर क्वांटिटीज क्या लिखा है इसमें बताइए? सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज, चाहे तो विच टाइप ऑफ क्वांटिटीज, विच टाइप ऑफ क्वांटिटीज दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड क्या डायरेक्शन, ठीक है। और फिर सबसे तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखाएगा? 8 फॉलो द क्या बाबू? वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। देखो ये क्या कह दिया, तुम बताओ, एक यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, इधर से तुम फोर्स लगाया 5 न्यूटन, इधर से लगाया था 5 न्यूटन, तो टोटल कितना हुआ था? 10 हुआ था। तुम बताओ जब इधर से लग रहा 5 न्यूटन, डायरेक्शन जब बदल गया फोर्स लगने का, तो यहां बताइए मना कर दिया क्या? अब कि हम 5 और 5 10 नहीं होंगे, ठीक है। मतलब ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स फॉलो करने क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो इसके लिए एक नया मैथमेटिक्स उन्होंने निकाला, टीचर्स लोग मिल करके, कौन सा? वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। और यही हमको सीखना है, समझ में आ गया ना। तो वही लिखा हुआ है यहां पर, सुनो कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अब बताओ, और साथ में कौन सा फॉलो करता है बाबू? कौन सा कैलकुलेशन फॉलो करता है? मैथमेटिक्स, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं इसको? जैसे एग्जांपल देख लीजिए इसका, एग्जांपल देख लीजिए इसका, आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बोलते हैं इसको, हो जाएगा वेलोसिटी, वेग हो गया, एक्सेलरेशन हो गया बाबू, ठीक है। बहुत सारा है यार, है कि नहीं है। फोर्स हो गया, हम ईटीसी कर देते हैं, ईटीसी। समझ में आया ना कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हमको यहां पर सीखना पड़ेगा क्या? वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, ये आपका पूरा चैप्टर जो रहा, किस प्रकार से वेक्टर आया, क्यों नीड पड़ रहा है, क्यों इसको पढ़ना जरूरत पड़ रहा है, आपको मालूम पड़ गया। मोस्ट ऑफ द टीचर जानते हैं, यहीं से स्टार्ट करता है वेक्टर क्वांटिटीज। अरे भाई बताओ तो पहले की जरूरत का है हम लोग के, है खाली वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये फलाना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, और ये भी नहीं लिखवाता है, वेक्टोरियल मैथ में नहीं लिखवाता है। इसके पास परिणाम होता, दिशा था, यही तो पढ़ा होगा 9वां क्लास से, पढ़ा था ना बाबू। किताब में तो यही लिखा रहता है, किताबों में गलती, उसको लिखना चाहिए वहां पर, 9वां क्लास में उसको लिखना चाहिए। वो डिफिनेशन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कि देखो ना, समय जो है, टाइम जो है, ये तो बाबू मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी है, तो क्या ये बताओ वेक्टर क्वांटिटी है? ये नहीं है। तो ये बताओ नहीं लिखिएगा तो यहाँ पर कोई भी चीज डिफाइन नहीं होगा। समझ में आ गया ना। चलिए सो इरेज कर दें, आप लिखिएगा कहाँ पर, अगर आपको लिखना होगा तो आप समझ रहे हैं ना, हाँ ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, हम अब इसे हट जाते हैं, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं, कर देना। एनर्जी तुम लोग रहना चाहिए। अब मोनू आज आया नहीं है तो भाई क्लास में एनर्जी रखेगा कौन? आज जो लेकिन एब्सेंट है ना, वो वेक्टर पढ़ लिया है ना, अच्छा से आ गया होने के। अच्छा यूट्यूब के चक्कर में सब है ना तो यूट्यूब का वीडियो हम प्राइवेट भी कर लेंगे, कर सकते हैं, बहुत सारे डाले हैं वीडियोस, सब प्राइवेट रखें, सब नहीं ना पढ़ा के डाल सकते हैं। जो लेकिन नीट रहता है उससे उसको ऐसी कर देते हैं, लेकिन देख लेता है उसको। चलिए यहाँ देखिए, खैर छोड़िए, अब यहाँ सुनो। आज एक चीज़ और आप लोग से था, क्लास 10th का ना, देखो इंग्लिश मीडियम हम नहीं डाल रहे वीडियोस,
क्या कि देखो यार, हम जहां तक सोचते हैं यार, देखे हैं कि इंग्लिश मीडियम के लिए यार मतलब ज्यादा डिटेल पढ़ाया जाता है, हो गया, होता है कि नहीं होता है। और हिंदी मीडियम में स्टूडेंट जानता है यार कहाँ मार खा जाता है, उसको उतना डिटेल नहीं पढ़ाया जाता है। और इसमें गलती ना लइकन का भी है। लइकन क्या करता जानते हैं, यूट्यूब पर जाता है, कम टाइम वाला वीडियो देख लेता है हिंदी मीडियम का, देख के चला जाएगा एग्जाम देवे, वैसे पढ़ाई थोड़ी होता है। तो यार हम पता क्या किया, क्लास 10th का खास करके हिंदी मीडियम के लिए आपका प्लेलिस्ट में जाइएगा अगर चैनल के, तो 2024 और 2025 वहाँ लिखा रहेगा, उसमें क्लास 10th का रिवीजन चल रहा है। हम भी जो पढ़ा रहे हैं रिवीजन टाइप से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और अच्छा सा नोट्स भी बन जाएगा, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए। तो जो भी क्लास 10th में होंगे उनको रिकमेंड करिएगा चैनल को कि जाके पढ़ो। और साइंस में 3 महीना में हम खत्म कर देंगे आंसर क्वेश्चन सहित, ठीक है। और 11 तो चलिए रहा। अब यहाँ देखिए बाबू सुनो, अगर ये आपको समझ में आ गया है तब देखो हम लोग सीखेंगे यहाँ पर वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। क्या सीखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, वेक्टोरियल। अब यहां से कमल कस लेना बाबू, ठीक है। वेक्टोरियल मैथमेटिक्स में क्या करना है, सुनो, सबसे पहले देखेंगे वेक्टर होता कैसे है, पहले माइंड में इमेजिन तो कर लेंगे ना। जैसे तुमसे धातु बोलेंगे तो धातु पता बोलते ही तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है, एल्युमिनियम, लोहा, सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से वेक्टर, आप बोल सर वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, तो सर जोड़ना किसको है, वेक्टर होता किसन है। तो देखो ध्यान से, वेक्टर बता रहे आपको इस प्रकार से रहता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर जो है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है। अब वेक्टर का साइन कैसा है आपको बता रखे, वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी इंग्लिश के लेटर्स आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब ऊपर डायरेक्शन यहां लिखा हुआ, तो मत सोचिएगा कि इधर साइड जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये डायरेक्शन में तो शो नहीं करता है, बस आपको बता रहा है कि इसके पास वेक्टर क्वांटिटी है, समझ रहा है ना। ऐसा अब इधर जाएगा तो इसका मतलब ऐसा मत कर देना, गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का बताओ, कोई भी बॉडी का डायरेक्शन चाहे इधर रहे, चाहे इधर रहे, चाहे ऊपर रहे, चाहे नीचे रहे, चाहे बाहर रहे, चाहे अंदर रहे, समझ है ना। तो इसमें आपको इसी प्रकार से वेक्टर को शो करना है, समझ में आ गया ना। मतलब नीचे लेटर, इंग्लिश लेटर, और ऊपर में क्या आपको एरो लगा देना, ठीक है। आपको बता दें कुछ स्पेशल वेक्टर होते हैं, जैसे यूनिट वेक्टर, वहां पर कैप से क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। यहाँ लिख देंगे, ऊपर क्या लगा देंगे, कैप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैप बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ कैप लगा दीजिए, सी कर दीजिए, कैप आई लगा दीजिए, कैप कर दीजिए, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का वेक्टर का तरीका हुआ, ठीक है। अब सर वेक्टर होता कैसे है, तो देखिए ध्यान से, वेक्टर कुछ इस प्रकार से होता है। वेक्टर का होता है एक तो बाबू क्या, हेड, क्या होता है बाबू, एक तो हेड, जहां एरो लगा रहेगा वो क्या हो गया, हेड हो गया, और जहां पर एरो नहीं लगा क्या हो गया बाबू, टेल हो गया। अब बीच वाला क्या होता है, मैग्नीट्यूड, क्या होता है ये बाबू, मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स परिमाण, ठीक है। अगर हम बात करें, सुनिए ध्यान से, यहां पर 5 न्यूटन का एक हम बनाते हैं वेक्टर, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यहां हेड है, यहां क्या है बाबू, टेल है। मतलब यहां पर देखिए हम लिख दे रहे हैं एफ वेक्टर ऐसे, और यहां पर क्या कर दिए, इस प्रकार से ऐसे हम बना दिए, ठीक है। अब यहां सुनिए, तो ये तो आपका हेड शो कर ही रहा है, ये तो टेल शो कर ही रहा है, तो ये आपको जो यहां से यहां तक लेंथ जो है ना, लेंथ ऑफ एरो, समझ आइएगा, ये मैग्नीट्यूड शो करता है। ये कितना शो कर रहा है बाबू, 5 न्यूटन। अगर हमको एफ बराबर अगर शो करवाना है 10 न्यूटन का, तो जस्ट दुगना बनेगा इससे, जस्ट क्या बनेगा बाबू, दुगना बनेगा। ये कितना न्यूटन का हो गया, 10 न्यूटन, समझ में आ गया ना। तो जितना लेंथ रहेगा इसका उतना ही मैग्नीट्यूड होता है, समझ में आ गया ना, ये चीज का है। और 15 करना है और बड़ा हो जाएगा, वो कंपेयर करके देख लेंगे। जैसे कभी कभी हम लोग यार इतना हूं को 10 कह देंगे, कब, जब अगला बताओ 5 यहीं तक हो जाए तब, समझ रहा है ना। तो जो बताओ उस प्रकार से करने से, मान लो तुमसे बोलेंगे 2 वेक्टर है, एक 5 न्यूटन का है, एक 10 न्यूटन का है, तो डायग्राम में बनाना ना, तो इसी बनाना। तो जैसे मान लीजिए कि एक 5 न्यूटन इस प्रकार से बनाना और 10 बनाना, तो यार इतना ही को मत कर देना, गलत हो जाएगा वो, समझे। 10 थोड़ा सा क्या रखेंगे हम, बड़ा रखेंगे, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आगे हम चलते हैं। अब यहां देखो बात क्या है, ठीक है सर, ये तो समझ गए हम सर। अब देखो, अगर मान लीजिए इस प्रकार से है, ऊपर एरो लगा हुआ है, तो इसके पास क्या बाबू, मैग्नीट्यूड भी है, क्या बाबू इसके पास है, एंड इसके पास डायरेक्शन दोनों है, समझ में आ गया ना। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें हम लगा दिए मोड, क्या लगा दिए इसको, चाहे मोड लगा दिए, चाहे एरो हटा करके नॉर्मल ऐसे लिख दिए, तब इसके पास सिर्फ क्या बात करेंगे बाबू, तब ये बाबू क्या है, इसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, सिर्फ इसके पास क्या है बाबू, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। एरो और लेटर रहेगा
तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। लेकिन अगर बात करें जब कभी भी मान लीजिए इसमें मोड लगा दिए, क्या लगा दिए बाबू, तो समझिएगा सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं वहां पर, मैग्नीट्यूड, सिर्फ परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको हम एक लेते हैं, यहां पर क्लियर हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी यहां पर एक का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है बाबू, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक तो और वेलोसिटी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -20 मीटर पर सेकेंड। एक मेरा यहां क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो को आप लोग यहीं पर रोक करके कमेंट में आंसर देंगे, ये दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, ये दोनों में बड़ा कौन है, आप आंसर दीजिए। ठीक है, हालांकि तो हम बताने वाले ही हैं, आप लोग बता सकते हैं कि दोनों में बड़ा क्वांटिटी कौन सा है। ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, बड़ा कौन है, तो जान गया ना। मतलब इसका मतलब ये मत सोचना कि सर ये माइनस में है तो सर ये छोटा हो गया, सर ये प्लस में है तो बड़ा हो गया। तो तू कौन सा चक्कर में है, तो यार ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स के चक्कर में है, भुला जाओ। ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स तो यहां लगाना है, ये नहीं है। जब कभी भी हम लोग कंपेयर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंपेयर करते हैं टू वेक्टर में बाबू, बिटवीन टू वेक्टर, जब आप दो वेक्टर में कंपेयर करते हैं तो याद रखेंगे इसका मैग्नीट्यूड लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू, सॉरी, इसमें मोड लगाते हैं। जैसे यहां पर बताओ वेक्टर ए, बताओ इसमें मोड लगा देंगे, यहाँ 10 ना है बाबू, 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। 10 मीटर पर सेकेंड और यहां पर मान लो नॉर्थ होगा, कोई तो डायरेक्शन होगा यहां पर, समझ रहे हैं ना। जैसे बताओ मोड लगा दिए तो सिर्फ यहां पर क्या बच गया बाबू, 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत यहां तक। अब तुम बताओ यहां पर वेक्टर क्या है बाबू, भी है, और -20 मीटर पर सेकेंड यहां मान लेते साउथ है। क्या मान लिया बाबू यहां पर, जैसी बताओ इसमें बताओ क्या लगा दिए, मोड लगा दिए, तभी कितना हो गया। अब आपको एक चीज याद रखिएगा, मोड हमेशा पॉजिटिव देता है। क्या देता है बाबू, हमेशा इसमें माइनस साइन जाए चाहे प्लस साइन जाए तो आपको हमेशा प्लस देगा। तो या बताओ यहां पर जब बताओ जैसे हम बताओ 20 मीटर पर सेकेंड के ऊपर मोड लगाएंगे तो बताओ कितना हो जाएगा बाबू, 20 ना आएगा कि नहीं आएगा। अब इन दोनों में कंपेयर होगा, बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है। तो यहां पर बताओ क्या हो जाएगा, अगर हम इसको V1 और V2 कर दें तो तुम बताओ V2 बड़ा हो जाएगा किससे बाबू, V1 से। समझ में आ गया ना। तो यार हम लोग जब कभी भी कंपेयर करना होगा दो गो वेक्टर में तो हम लोग क्या करेंगे, उसके मोड लगा करके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम तुलना करेंगे, डायरेक्शन से नहीं, सिर्फ और सिर्फ परिमाण से तुलना करेंगे, दिशा से नहीं। तुम लोग के इंग्लिश में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्या बाबू, परिमाण, और डायरेक्शन मतलब क्या, दिशा। हमको थोड़ी वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, हमको कैलकुलेशन सीखना है। ठीक है, उसको में हिंदी इंग्लिश मतलब नहीं है। अब अगर मान लो यार इंग्लिश मीडियम का लेकिन पढ़ रहा है 2 + 2 कितना पढ़ रहा हूं, 4 पढ़ रहा है ना। अब कोई हिंदी मीडियम लेकिन पढ़ रहा है 2 और 2 4, तो अलग हो गया। हमको कैलकुलेशन तो अभी सीखा, हम भी सीखे, तो इसमें लैंग्वेज डजंट मैटर। ठीक है, चलिए अब यहां सुनिए बाबू ध्यान से, अगर यहां तक क्लियर है तो बोलिए आगे चले हम लोग। ठीक है, अब यहां सुनिए। ठीक है सर, अगर हम बात करें, एक ऐसे है यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इस पर फोर्स लग रहा है, तो आप बोल दिए सर कितना लग रहा है फोर्स बाबू, 5 न्यूटन मान लिए। ठीक है, इधर से फिर लग रहा है 5, तो बताओ टोटल कितना हो गया, 10, और होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जब तुम बताओ इधर से लगा रहा है 5 न्यूटन फोर्स, तब कितना बोल रहा है तुम, 0। दूसरे में तो तुम आंसर दे रहा है, तीसरा में आंसर दे के दिखाओ, आप दिखा के दिखाओ आंसर बाबू। अब बता पाओगे आंसर, नहीं बता पाओगे। तो इस तरह के कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग के चाहिए थीटा। क्या चाहिए बाबू, थीटा, दो वेक्टर के बीच का थीटा। समझ में आ गया ना। लेकिन उससे पहले एक चीज देख लीजिए, अगर हम बात करें वेक्टर ए बराबर यहां लिख दिया, ऐसे ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए मान लीजिए बाबू इस प्रकार से बना है, वेक्टर ए है, समझ में आ गया ना। तो अगर हमको वेक्टर माइनस ए बनाना है, देखो बिल्कुल सेम बनेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलिए। मतलब फर्क किसका होगा, डायरेक्शन का, वेक्टर का। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। अब तुम बताओ, ठीक है सर यहां तो समझ में हमको आ गया सर। चलिए, 4 फाइंड थीटा मतलब क्या बाबू, एंगल। चलिए हम लोग एंगल निकालते हैं। एंगल क्यों निकाल रहे हैं बताओ, अभी तुमने बताया ना, अगर सर एक ही तरफ से लगेगा तो सर आसानी से बता दे रहे हैं, अपोजिट से लगेगा आसानी से बता दे रहे हैं। अगर कोई इंक्लाइंड एंगल पर लगेगा कोई भी चीज, मान लो फोर्स से, मान लो इस प्रकार से, मान लो ऑब्जेक्ट है, ए वो लगा दिया फोर्स ऐसे, अब ए वो लगा दिया ऐसे,
समझ रहे ना बाबू। तब इस पर कितना फोर्स लगा, मान लो थोड़ा वैल्यू भी दे दिए 5 न्यूटन। 5 न्यूटन क्या 10 बता दोगे, यहाँ पर 10 लगेगा, क्या 0 लगेगा? तो यहाँ पर तो आंसर मालूम है, नहीं मालूम है। तो इसको आंसर पता करने के लिए यू हैव टू फाइंड थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड थीटा, यानी कि एंगल फाइंड करना होगा, समझ में आ गया ना। तो चलिए एंगल फाइंड करने के लिए आपको याद रखना होगा सर एक बात को, टेढ़ा हो गया क्या? चलिए इस लाइन को हम थोड़ा सा ऐसे कर देते बाबू, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए हमको एंगल फाइंड करना तो क्या करेंगे, तो दो वेक्टरों को, ठीक है, दो वेक्टर को क्या करेंगे, हेड टू हेड, हेड टू हेड, या तो टेल टू क्या बाबू, टेल जोड़ेंगे, ठीक है। चाहे तो हेड टू हेड जोड़ेंगे और चाहे तो टेल टू टेल, तब जाके आप थीटा फाइंड कर पाएंगे, समझ में आ गया ना। जैसे यहां देखिए अगर हम बात करें, एक वेक्टर यहां पर इस प्रकार से है, यहां पर वेक्टर जो यहां पर है, मान लीजिए कि ए वेक्टर है, ठीक है, और यहां पर एक और वेक्टर है, ठीक है, वो बी वेक्टर है। कितना वेक्टर है, बी है। और यहां पर आपको बता दे 60 एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है यहां पर बाबू, 60 बन रहा है। अगर तुमसे पूछ दिए हम वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में थीटा बताइए, तो कितना बताइएगा, 60 बोलिएगा। और आपको मालूम है तब ना, आप नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप नए स्टूडेंट मान लीजिए, तो क्या आंसर आप बता पाएंगे यहां पर? तब आपको यहां पर एक और कॉन्सेप्ट सीखना होगा, क्या बाबू, मालूम पड़ा आप लोग के, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, समझ रहा है ना, शिफ्टेड पैरेलली, क्या बाबू, इटसेल्फ, मतलब खुद से पैरेलल शिफ्ट हो सकता है। वेक्टर जो है खुद से बाबू क्या पैरेलली शिफ्ट हो सकता है। जैसे यहां देखिए अगर हम बात करें, एक वेक्टर ऐसे ले लिए, ठीक है, तो ये वेक्टर को हम अपने मन से आपको बता रहे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब नीचे पैरेलल शिफ्ट कर दिए, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ये जो पहले जहां पर था उससे ही पैरेलल होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अगर हम बात करें वेक्टर यहां पर बी ले लिए, तो इसको मतलब ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं, सेम एग्जांपल हो गया, ठीक है। अच्छा बताओ यही वेक्टर को ए को क्या बताओ ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है, अरे है ना जी, पैरेलल है। क्या बताइए इसको हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे, इसे शिफ्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। बस पैरेलली शिफ्ट मतलब क्या होता है, कहीं पर भी आप उठाकर कहीं पर उसको रख सकते हैं, इसको ऐसे शिफ्ट आप नहीं कर सकते हैं। क्या ये दोनों पैरेलल होगा, नहीं होगा। इसको आप ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। क्या ये वाला पैरेलल होगा, नहीं होगा। तो वेक्टर को जहां से उठा के आप जहां पर रख रहे हैं, तो आपको वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों वेक्टर आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। दोनों वेक्टर आपस में क्या होना चाहिए बाबू, पैरेलल। चलिए अगर हम बात करें, एक यहां पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर मान लीजिए फोर्स लग रहा है इस प्रकार, ठीक है, तो ये वाला बाबू वेक्टर को तुम क्या कर सकता है, इसके पैरेलल यहां पर भी शिफ्ट कर सकता है, सुना गया ना। इसको तुम यार ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हो, इसको तुम यार ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हो, समझ में आया। मतलब वेक्टर को यार आप देखो, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल होगा, समझ रहा है ना। पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलल अगर शिफ्टिंग तुमको समझ में आएगा तभी जाके तुम एंगल फाइंड कर पाओगे, ठीक है। अब तुम बताओ यहां पर सुनिए, वेक्टर ए यहां पर है, बी यहां पर है, क्या बताइए एंगल यहां पर 60 बोलेंगे क्या, 60 बोलेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, आपको मैम नंबर काट देंगे बाबू। तो अगर आपको सही थीटा फाइंड करना है यहां पर, तो यहां कॉन्सेप्ट क्या है, चाहे तो आप उसको हेड टू हेड कनेक्ट कर दीजिए और चाहे तो आप टेल टू टेल। अब मेरा मानिएगा तो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं टेल टू टेल, नोट हेड टू हेड। हम दोनों करके बताएंगे, आंसर बिल्कुल दोनों में सेम आएगा, लेकिन ज्यादा हम लोग यूज क्या करेंगे, टेल टू टेल। गाना याद करवाओ, ताल से ताल मिला, है ना सॉन्ग, ताल से ताल मिला, बस वही गाना के माध्यम से आप याद कर लेंगे और इसको आप माइंड में रहेगा। और हमको लगता है कि आप लोग सब समझदार हैं, गाना वाना रहे कि नहीं रहे आपको याद रहेगा, है कि नहीं है। अब यहां सुनो, देखो अगर हम बात करें ये दोनों वेक्टर, ए यहां पर है, बी यहां पर है, पैरेलली तो शिफ्ट कर सकते हैं ना। चलिए ई वाले वेक्टर को प्लीज ध्यान देखिए, ई वाला वेक्टर को, ये वेक्टर को ऐसा करते हैं, नीचे की ओर शिफ्ट कर देते हैं। क्या बताइए बी जो यहां पर है, क्या इसको ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, नहीं हो गया। अब हो गया वेक्टर ए और यहां पर क्या हो गया बी। अब आप देखिएगा ई वाला वेक्टर का और ये वाला वेक्टर का
टेल टू टेल कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? यहां टेल टू टेल कनेक्ट हुआ कि नहीं बाबू? और जब टेल टू टेल कनेक्ट हो गया दैट मींस ये वाला हमारा वेक्टर एंगल हो जाए, मतलब एंगल हो जाएगा ए और बी के बीच का। अब तुम बताइए दोनों मिला के 180 होगा, इस साइड में कितना हो जाएगा 120, तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा 120। समझ में आ गया ना थीटा निकालने के लिए बाबू? अच्छा सर ये तो टेल टू टेल बता दी सर, हेड टू हेड बताइए तो सर। देखो बाबू अगर मान लीजिए आप यहां 60 है, ये वाला वेक्टर का एरो यहां पर इस प्रकार से है और ये वाला वेक्टर का एरो इस प्रकार से है, इसको हम वापस यहां ले आएंगे। ए को बताओ क्या करेंगे, इसको ऐसे तो ला सकते हैं ना। ये बताइए यहां हेड टू हेड कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये जो बी है अगर ए को आप यहां रखते इसे तो ए और बी बताओ यहां पर हेड टू हेड कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। अब ये दोनों मिला के कितना होगा 180, तो ये 60 कितना हो जाएगा 120, तो दोनों के आंसर सेम आया कि नहीं आया? चाहे हेड टू हेड मिलाइए और चाहे तो टेल टू टेल, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। तो हम लोग बताओ जनरली क्या यूज करेंगे? बोलिए वी यूज हम लोग क्या यूज करेंगे? वो जनरली टेल टू टेल। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत यहां तक तो प्लीज बताइए। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर हमको बताएंगे आप कि सर थीटा कितना होगा, बता पाइएगा? अच्छा थोड़ा सा देखते हैं, यहां पर जगह हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन यहां पर है। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 60 डिग्री है, कितना डिग्री है? 60 बहुत हुआ, चलिए 50 ले लेते हैं। समझ में आ गया ना? ए और बी का बताइए कितना है बाबू? 50 है। देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस बी। बता पाइएगा? बता पाइएगा? इसको ट्राई कीजिए, इसको कम से कम। और जो बाबू वीडियोस में देख रहे हैं आप प्लीज पॉज करके उसको बढ़िया से ट्राई कीजिए, तब हम इसको बताएंगे, फिर मिला लीजिएगा आप। आंसर देखते कौन बताता है? मोनू तो आया नहीं है आज, तो तुरंत बता देता। देखो कुछ नहीं करना, पहले तुम बनाओ ऐसे, ये वेक्टर यहां पर क्या है ए, यहां पर ले लेंगे, हो गया ना बाबू? अब कितना 50 ना बोला है, तो अपने हिसाब से देखो ऐसे करें तो 90 हो जाएगा, तो 50 आसपास इधर बनेगा ना बाबू? ऐसे नहीं बनेगा। वेक्टर पी यहां हो गया, कितना हो गया 50, यही ना बोला था? क्या बोला था? सुनिए कि वेक्टर ए और क्या बाबू बी टेल टू टेल कनेक्ट है कि नहीं है ना बाबू? तो 50 डिग्री है तो यहां 50 डिग्री बोल दिया। अब बोला कि आप एंगल फाइंड करिए ए और किसी भी बाबू माइनस बी का, तो ए तो यार उसी रहेगा, ए तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो माइनस बी करना है तो आपको जस्ट बताए, जैसे बी है इधर साइड बाबू, तो माइनस बी कहां आ जाएगा? इधर नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा बताइए? तो हमको एंगल कहां से कहां तक फाइंड करने बोला है? ए और माइनस बी के बीच का। तो यहां 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो यहां पर बताइए एंगल कितना हो जाएगा बाबू 130। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। क्या बता दीजिएगा आप लोग? क्वेश्चन पूछेंगे तो चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं, उसको बताइएगा। इसको इरेज कर दे, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जो स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर। सर बोर्ड आप धीरे धीरे मिटा रहे हैं सर, वास्ट टाइम बढ़ाने के लिए लेकिन यार यूट्यूब और सोच भी करता है सब। लेकिन ये भी बात है, हमारा वीडियो तो 2x पर स्पीड में नहीं देख सकता है, हम खुद स्पीड में बोलते हैं, ठीक है? अब इसका रीजन क्या है ना यार, हम जिनसे पढ़ाई किए यार, जो फिजिक्स हमको पढ़ाए हैं वो खुद आप लोग दिखाए थे ना एक बार, हाँ, तो उन्हीं वाला गुण थोड़ा बहुत आ गया है, थोड़ा सा यार, पूरा आ जाए तो हम तो बहुत महान बन जाएंगे यार, बहुत महान व्यक्ति हैं, ठीक है? थोड़ा सा गुण आया है। और आप लोग भी जब कभी पढ़ाइएगा फिजिक्स तो आप भी स्पीड में बोलिएगा, देखिएगा, ठीक है? वो होता है। यहाँ सुनिए, अगर हम बात करें, अगर आपकी समझ में आ गई, लेकिन आज हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, आज हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, ठीक है? वो क्लास टाइम से चलता है। बताओ अब चलते आगे बाबू, एक तो और क्वेश्चन पूछते बता दीजिएगा। चलिए पूछते हैं, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, मान लीजिए बाबू यहां पर है 60, कितना है बाबू 60, ठीक है? देन फाइंड एंगल बिटवीन
ए एंड -2b, बता पाइएगा? यहां पर आ गया -2b, बताइए, बता पाएंगे? ट्राई करिए, वो ट्राई। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए फटाक से, हम बताएंगे फिर मिला लीजिएगा। कितना? 120। ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा वेक्टर क्या हो गया? ए हो गया ना बाबू? ये हमारा बताओ कितना? 60 ना बोला है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे क्या कर लेंगे? बी बना लेंगे। ठीक है, तुम बताओ इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है बाबू? 60। कितना बन रहा है? 60। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है, बोला है कि सर ए और -2b का, तो देख बाबू, अगर वेक्टर ए बराबर मान लीजिए ऐसे है, तो -a बराबर कितना हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, सेम लेंथ का होगा ना बाबू। लेकिन अगर -2a बोल दिए, इसका मतलब हो गया जितना लेंथ है ना इसका दुगना होना चाहिए। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब तुम बताओ, इसमें भी कहीं खोपचे में उतार लीजिएगा बाबू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट यहाँ पर उतारने का समय नहीं देंगे, यहाँ पर आपको वीडियो जाकर वॉच करके उतार लेना अगर उतारना होगा तो, ठीक है। अब यहाँ एक लम्हा भी बन जाएगा, याद भी बन जाएगा कि सर वो जब पढ़ाया था सर तो हम क्लास में बैठल थे, ठीक है। अब यहाँ सुनो, ए यहाँ पर है, अब बी यहाँ पर 60 हो गया, तो बता -2b ना बोला है बाबू, तो बी जब इधर की ओर है तो -2b बता इधर हो जाएगा, थोड़ा दुगना लेंथ बना लेंगे, कोई दिक्कत? दुगना होकर ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो ये बताओ, बी है तो क्या हो जाएगा? -2b। इस 60 कितना हो जाएगा? 120। 120 आप बोले थे, आपका आंसर बिल्कुल क्या था? सही था। समझ में आ गया ना? क्योंकि यार देखो, अगर ये -b भी बोलता है ना तो 120 से होता। क्या बताओ, इसका लेंथ बढ़ने से एंगल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो फिर तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रे को आप यानी कि किरण को आप कितना बढ़ा दीजिए, एंगल उतना ही का उतना ही रहेगा, ठीक है। चलिए समझ में अगर आपको आ गया, हम आगे की ओर चले। बोलिए, अब चलेंगे दो वेक्टर को ऐड करने, ठीक है। उससे पहले थोड़ा टाइप ऑफ वेक्टर देख लेते हैं, ठीक है। देखो वेक्टर का टाइप बहुत सारा है, नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। यार उस सबका यूज कहीं पर नहीं होता यार, मास्टर के देखते यार पढ़ा रहा है कोलिनियर वेक्टर, ई वेक्टर, लेकिन लिखवाइले है यार, हम जनरली बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस में यार कहीं पर इसे यूज नहीं देखे। हाँ कुछ कुछ यूज है, हम वही पढ़ाएंगे, समझा है ना। खास करके कौन यूज है बाबू? यूनिट वेक्टर। हम आपको समय बहुत इंपॉर्टेंट, आपको वही बात करेंगे टॉपिक जो आपको आगे का यूज आने वाला है, ठीक है। टू द पॉइंट बात करेंगे हम, थोड़ा सा इसमें मिरेज कर लेते बाबू, ठीक है। अगर हम बात करें, यहां सुनिए, यहां पर हेडिंग लगाएगा बाबू टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर का टाइप देखेंगे, तो पहला देखेंगे क्या बाबू? नल वेक्टर। क्या देखेंगे? नल वेक्टर। हालांकि इससे ज्यादा भी यूज नहीं है, तो थोड़ा सा बता रहे हैं। इसका वैल्यू कितना होगा बाबू? 0। कितना होगा बाबू? ये सर आता क्यों सर? ये आता क्यों है? ये बैलेंस करने के लिए आता है बाबू। क्या करने के लिए आता है बाबू? बैलेंस। कैसे करेगा? यहां देखिए, अगर मान लीजिए बोलेंगे वेक्टर ए यहां पर है, ठीक है, अब प्लस एक तो और वेक्टर ले लिए बाबू, -b वेक्टर ले लिए, ये दोनों वेक्टर है ना बाबू, है। तो बताओ जोड़ने पर क्या आना चाहिए? वेक्टर आना चाहिए, पढ़ा ना बाबू। तुम बताओ, दो प्राकृतिक संख्या जोड़ेगा, तीसरा भी प्राकृतिक संख्या आएगा। तो अगर वेक्टर दो जोड़ रहे हैं तो वेक्टर आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगर सॉरी यहाँ बी नहीं बाबू, ए ही रखते हैं, ठीक है ना। अब तुम बताओ, ए है यहाँ पर कुछ -a था बाबू, अब दोनों जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा? बी लिखा रहा है यार, ए होगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना 0 बाबू। ये तो यार गलत हो गया, ये तो स्केलर लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा बाबू? अब है ही। तो सुनिए, तो यहां पर तो यार इक्वेशन तो गलत ना हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, इसके ऊपर एरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे इसके ऊपर? तो 0 के ऊपर आप एरो लगा दे, कुछ लगा दे, कोई फर्क पड़ेगा बाबू। और साथ में अभी क्या हो गया बाबू? वेक्टर। क्या हो गया बाबू? वेक्टर हो गया क्या बाबू? वेक्टर। तो तुम बताओ, ये बैलेंस कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया ना, बस इतना ही पर नॉर्मल से यूज है। क्या समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? ठीक है, अब चलते यूनिट वेक्टर। कहां चलते बाबू? यूनिट वेक्टर। ये ध्यान समझिएगा, यूनिट वेक्टर ध्यान समझिएगा, इसको एन कैप से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ से डिनोट कर सकते हैं। सर यूनिट वेक्टर होता क्या है, ये क्या करता है? तो पहले यहां सुनो, इट गिव्स डायरेक्शन। इट गिव्स क्या बाबू? ये डायरेक्शन आपको देगा। क्या देगा बाबू आपको? डायरेक्शन। और जब डायरेक्शन दे रहा है और जिसके पास मैग्नीट्यूड है और उसको ये डायरेक्शन दे देगा तो बदल जाएगा वेक्टर में, नहीं बदलेगा। जिसके पास मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है उसके पास? मैग्नीट्यूड है। अब अगर कैसे यूनिट वेक्टर लगा दीजिएगा और डायरेक्शन मिल जाएगा, तो बताओ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलकर क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा बाबू? नहीं समझ में आया? अब देखो, तो सर आप बताइए सर, ठीक है सर, कैसे होगा हमको करके दिखाइए। आपको सारे हम बता रहे हैं।
इट गिव्स डायरेक्शन, बात सही है। आपको बता दें इट्स मैग्नीट्यूड कितना होता है बाबू, इट्स मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका 1 मैग्नीट्यूड होता है। कितना होता है बाबू, इसका 1 होता है ना। तो इसके पास नो डायमेंशन, नो तो नीचे आ रहा है बाबू इसमें कैमरा में कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। नो डायमेंशन मतलब अभी क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। और नहीं इसके पास क्या होता है, यूनिट भी इसके पास नहीं होता है, ना यूनिट होगा और नहीं क्या होगा, डायरेक्शन होगा, डायमेंशन होगा। समझ में आ गया ना। अगर हम बात करें सुनिए तो सर ये काम क्या करता है सर, हम बताए ना बाबू की डायरेक्शन देता है। क्या करता है बाबू, देखिए कोई भी स्केलर को, स्केलर क्वांटिटीज को वेक्टर में, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या करता है बाबू, बदल देता है। क्या करता है बाबू, ये बदल देता है। स्केलर को बदल किसमें देता है बाबू, वेक्टर क्वांटिटी में बदल देता है। सर कैसे सर, करके दिखाइए। देखो बता रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है आपको बता दें। अगर हमको एफ का वेक्टर क्वांटिटी निकालना है, कुछ नहीं करना है, यहां पर इसका बाबू मैग्नीट्यूड हो जाए, थोड़ा ध्यान से, वेक्टर क्वांटिटी हो जाए बाबू, और यहां पर इसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। तो हमको सिर्फ क्या मिल जाएगा, यहां पर डायरेक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा इसको, डायरेक्शन। जैसे यहां देखिए, अगर हम बात करें एफ बराबर मान लीजिए कि 10 न्यूटन, क्या देखो वेक्टर एफ लिखा हुआ है बाबू, तो यहां पर मैग्नीट्यूड हो गया 10 न्यूटन और साथ में यहां पर क्या हो गया, नॉर्थ। क्या हो गया बाबू, यहां पर नॉर्थ, डायरेक्शन हो गया। और हुआ कि नहीं हुआ, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। लेकिन जैसे ही बताओ इस पर हम मोड लगा दिए इसे, तो सिर्फ यहां 10 क्या लिखेंगे, न्यूटन। क्या नॉर्थ लिखेंगे यहां पर, नहीं। ये मोड लगाने का मतलब यही होता है कि डायरेक्शन से मतलब मत रखिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया ये, मतलब ये तुम्हारा स्केलर जैसा बिहेव करेगा। समझ रहा है ना, है इसके पास सिर्फ क्या है बाबू, मैग्नीट्यूड है। अगर हम बात करें जब इसमें हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर एफ कैप निकालेंगे, तो पहले वेक्टर एफ को ऊपर लिखेंगे ना बाबू, और इसको बताओ क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे ऐसे। तो तुम बताओ ऊपर में कितना बाबू, 10 न्यूटन नॉर्थ है ना बाबू, और नीचे सिर्फ क्या बाबू 10 न्यूटन। तो कट गया कि नहीं कट गया, कितना बार में, 1 बार में। तो यहाँ जो लिखा हुआ था इट्स क्या बाबू मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, वो सही भी हो गया, मैग्नीट्यूड 1 आ गया, और साथ में यहाँ पर क्या आ गया बाबू, नॉर्थ आ गया, डायरेक्शन मिल गया ना बाबू। इसी वजह से इसका मैग्नीट्यूड 1 होने के कारण बाबू क्या होता है कि अगर कोई भी क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई होगा तो उस क्वांटिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठेठ भाषा में लिखवाए बाबू, आपको वेक्टर सीखना है। वेन एवर वी मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर विद एनी नंबर, then total magnitude will be same, remain same because its magnitude will be 1। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत यहां तक है। अब तुम बताओ ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 न्यूटन है, तुम बताओ ये मैग्नीट्यूड सिर्फ है कि डायरेक्शन भी इसके पास है, कहाँ डायरेक्शन इसके पास है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं इसके पास है। गुना कर दोगे बताओ 1 नॉर्थ से, तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 10 न्यूटन रह जाएगा, और साथ में क्या मिल गया, नॉर्थ मिल गया। वही बात यहाँ लिखा है, समझ में आ गया ना। इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, बोलिए कोई दिक्कत यहां तक है नहीं ना। चलिए, और यूनिट वेक्टर को यार डिनोट करने का और भी तरीका है, जैसे ऑर्थोगोनल वेक्टर, तो देख लीजिएगा, ऑर्थोगोनल रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं इसको। जैसे यहां देखेंगे इसमें ना 3 प्लेन में डिवाइड करते हैं, ये आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहां पर एक्स हो गया, ये क्या बाबू वाई, और ये क्या हो गया एक्स वाई, और ये जेड। यहां पर इसको आई कैप, यहां पर क्या बाबू जे कैप, यहां पर क्या बाबू के कैप। तो अभी यूनिट वेक्टर ही है बाबू, ठीक है। तो आपको बता दें, आगे हम बताएंगे कहां पर पढ़ाएंगे बाबू इसको, क्रॉस प्रोडक्ट में। आपके यहां पर हम बताने वाले नहीं है इसको, ठीक है। और कहां पढ़ाएंगे इसको, डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। इसके बारे में डिटेल चर्चा वहीं पर करेंगे, इसका क्वेश्चन भी वहीं पर करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक है क्या, समझ में आ गया आप लोग कैसे। चलिए आप करेंगे 2 वेक्टर क्वांटिटी, बस हाँ और टाइप नहीं पढ़ाएंगे इसका, ठीक है। आपको बता दें, अब इसके बाद हम चलेंगे कहां बाबू, 2 वेक्टर को ऐड करने। कहां चलेंगे बाबू, 2 वेक्टर को ऐड करने। क्या इसको इरेज कर देना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ठीक है। अब लेकिन जो बार बार आते रहेगा ना नया स्टूडेंट, तो पहले बोलेंगे ना पहले पूरा पढ़ के आओ, ठीक है। विदाउट वेक्टर लेकिन समझ ही नहीं सकता है।
आप लोग ऐसा रिवीजन हो गया ना, कितना आप लोग को मालूम था, लेकिन रिकेप तो हो गया ना बढ़िया से, तब माइंड में हो गया। अब वेक्टर तुम यार इतना बार सीख लिया, क्लियर हो गया ये चीज। जो स्टूडेंट अभी घर पर होंगे ना, वो स्टूडेंट बताओ बहुत बड़ा काम कर रहे होंगे नहीं, जिससे हमारे समाज को क्या बोलते हैं, फायदा होगा, कुछ बढ़िया बढ़िया काम कर रहे होंगे वो। चलिए यहाँ देखिए, समझ में आ गया होगा बाबू यहाँ तक। अब चलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। कहाँ चलेंगे हम लोग बाबू, देखिए टॉपिक रहेगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। चलिए अब वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे और घटाना सीखेंगे। आपको बता दें वेक्टर को जनरली हम लोग घटाते नहीं है, भले टॉपिक बन गया वेक्टर को घटाने का, लेकिन टॉपिक आपको बता दें हम लोग घटाते नहीं है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं उसको ऐड में ही चेंज कर देंगे। बता रहे कैसे चेंज करेंगे इसे। चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आने वाला है, अच्छा से देखिएगा आप लोग भी बाबू, ठीक है। देखो यहाँ जैसे बात है कि जैसे आपको हम क्वेश्चन बोलेंगे आपसे, जैसे वेक्टर ए यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि 10 न्यूटन का है, ठीक है, वो छोड़िए ना, वेक्टर ए यहाँ पर है और वेक्टर बी यहाँ पर है, तो दोनों ऐड करना तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा ना। अगर हम बात करें वेक्टर ए यहाँ पर ऐसे है और एक माइनस बी यहाँ पर है, समझ रहे हैं ना। इसको बताइए जब हमको करना होगा, घटाना होगा, तो इसको घटाएंगे थोड़ी, हम लोग इसको ऐड करेंगे। देखिए कैसे, वेक्टर ए हो गया बाबू, आप प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस बी, समझ में आ गया ना। तो जनरली पता यहाँ पर घटाए के बताओ हम जोड़े बाबू, इंडायरेक्ट जोड़ना है बाबू हम लोग, वो अलग चीज है कि प्लस माइनस भी घट के क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन फॉर्मूला बताओ किसी लिए मतलब प्रयोग करेंगे, प्लस वाला, कौन सा प्रयोग करेंगे बाबू। चलिए तो पहले एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए कॉन्सेप्ट समझ जाइए। इसमें क्या होगा ना, इसको इरेज करते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है उसको समझ आइए। जिन दो वेक्टरों को जोड़ना है बाबू आपको, उसको कनेक्ट करना होगा हेड टू टेल, यहां लिखते चलते हैं, ठीक है। जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है उसे हेड टू टेल कनेक्ट करते हैं, समझ में आ गया ना। जिन दो वेक्टर को जोड़ना है आपको, उसको हेड टू क्या करना होगा, कनेक्ट बाबू टेल। यहां पर है कि नहीं बताओ, एक छोटा ट्रिक बता रहे हैं आपको। आप बताइए जो रिजल्टेंट होगा ना, जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, हेड टू हेड होगा, और बता रहे हैं कि टेल टू टेल होगा, टेल होगा ना, हो सकता है टेल होगा। यहां देखिए मतलब जिन दो वेक्टर जोड़ना है आपको, रिजल्टेंट हमारा ये वाला हो गया, ये हमारा क्या हो गया बाबू, रिजल्टेंट। जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो बता टेल टू टेल कनेक्ट होगा और हेड टू हेड। लेकिन जिन दो वेक्टरों को जोड़ना है, जैसे मान लीजिए वेक्टर यहां पर ए था, ये वेक्टर क्या था बाबू, बी था, उसको कनेक्ट करना होगा क्या बाबू, हेड टू टेल, समझ में आ गया ना। चलिए तो यहां भी एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे वेक्टर ए यहां पर ऐसे ए है, ठीक है, और वेक्टर यहां पर बी ऐसे है, ठीक है। तो तुम बताओ इसके लिए जो हम बताओ एडिशन करने के लिए बताओ, जो फेमस है सबसे ज्यादा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। एक तो और होता है पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन, है ना बाबू ना। तो यार पैरेललोग्राम में भी ट्रायंगल बनता है, पैरेललोग्राम में भी क्या करता है बाबू, ट्रायंगल बनाकर वहां पर क्या करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन सीख जाएंगे और सब वेक्टर को ऐसे जोड़ देंगे बाबू हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, दोनों प्रोसेस सेम ही होता है, बस नाम अलग अलग हो गया है। देखिए बाबू वेक्टर ए यहां पर है, बी वेक्टर यहां पर है, तो रिजल्टेंट बताओ, इस टॉपिक का बताओ भी जो हम यहां लिख रहे हैं, उसका नाम क्या होगा बाबू, बोल दीजिए आप लोग, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ क्या बाबू, एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन मतलब ट्रायंगल बना के ऐड करते हैं। क्या सेट करते बाबू, ट्रायंगल बना के। कैसे से, यहां सुनो, जैसे हम एक बात करें, एक तो वेक्टर मान लीजिए ए यहां पर है, ठीक है, और एक वेक्टर बी यहां पर है, समझ रहे हैं ना। वेक्टर ए यहां पर है, वेक्टर बी यहां पर है। अब हमको निकालना है क्या बाबू, रिजल्टेंट निकालना है। तो क्या बता, रिजल्टेंट ये वाला हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। सर ट्रायंगल बन गया, सर ट्रायंगल ना बनाना है सर, देखिए तो सर लिखा है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, देखिए सर हो गया, रिजल्टेंट हो गया सर, ट्रायंगल भी बन गया। गलत है,
देखो सबसे पहले तुम बताओ हमको जोड़ना कौन वेक्टर का बाबू, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो नियम क्या कहता है कि दोनों वेक्टरों को क्या करना होगा, हेड टू टेल कनेक्ट करना होगा। तो क्या हेड टू टेल यहां कनेक्ट है, नहीं ना है, तो हम इस प्रकार से वेक्टर को जोड़ेंगे नहीं। देखो हम यहां पर कैसे जोड़ेंगे इसे, फिर से इस डायग्राम को बनाएंगे हम। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए यहां पर है, ठीक है, और वेक्टर बी मान लीजिए यहां पर है, कोई दिक्कत यहां तक बाबू नहीं ना, थोड़ा सा दूर रखते हैं, हो जाइए। बटरफ्लाई आ गया, पढ़ने आ रहा वेक्टर, मेरा फिजिक्स में दिक्कत हो रहा है उसको नहीं। चलिए ए यहां पर है, बी यहां पर है, ठीक है, इसके बीच का एंगल हमारे यहां पर क्या हो गया, थीटा। क्या हो गया, थीटा। हमको निकालना क्या है बाबू, रिजल्टेंट। क्या निकालना बाबू, तो हम लोग सबको जानते हैं पैरेलल। अच्छा पैरेलल शिफ्टिंग के ऊपर एक क्वेश्चन कराना हम छूट गया बाबू, क्वेश्चन करा दे उसको है। पैरेलल शिफ्टिंग के ऊपर यार एक क्वेश्चन तुमसे बोले भी थे कि पूछते हैं, आप फिर बाद में भुला गए, ठीक है, अच्छा बात हुआ कि याद आ गया। तो क्या बताओ उससे पहले करवा दे, है तुरंत खाली बताना, मिटा भी देंगे, ठीक है। पैरेलल शिफ्टिंग में देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आप पहले करवाए भी हैं, ये एक्स है, ये भी क्या है बाबू, एक्स है, और ये आपका वाई वाई है, ये कुछ है बाबू वाई। मान लीजिए बाबू एक यहां पर इस प्रकार से वेक्टर ए है, ठीक है, जो एंगल 30 बन रहा है, कितना बन रहा है बाबू, 30 बन रहा है। इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक वेक्टर मान लीजिए बाबू इस प्रकार से है, जो यहां पर एंगल कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, अभी वेक्टर कुछ ही बी है। तो बताओ तो हमको एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बता दोगे। बस आपके पास एक हथियार है, वो है क्या बाबू, वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करने का। इसको बताओ तो फिर चलते उसमें, बोलिए। चलिए पॉज करके आप लोग बताइए थीटा कितना होगा ए और बी के बीच का। यू हैव टू रिमेंबर, आपको एंगल फाइंड करने के लिए आपको टेल टू टेल कनेक्ट करना पड़ता है, मालूम है ना। चलिए हम बता रहे हैं, सुनिए यहां देखो, इस वाले वेक्टर को क्या पैरेलली आगे की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। ई जब 60 है तो ये भी कितना होगा, 60। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कौन से। आप इसको बताइए क्या यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते, ये तो पैरेलल ना है बाबू। ये वेक्टर बी था तो ये भी तो वेक्टर बी है बाबू। देखो माइनस बी मत कर देना, सेमी डायरेक्शन में शिफ्ट किया है बाबू, अगर उल्टा कर देता ना माइनस बी होता, इसी ही दिशा में है, तो यहां पर बता पैरेलल शिफ्ट कर दिए, 60 यहां पर है, तो अब इसी को बताओ यहां शिफ्ट कर दिए, वेक्टर बी हो गया। और जब यहां 60 बना तो यहां पर भी कितना बनाएगा बाबू, 60। कोई दिक्कत यहां तक। अब ये जो वेक्टर है इसको यहां शिफ्ट कर देंगे ऐसे, देखो पैरेलल इसको भी शिफ्ट कर दिए ना बाबू। तो तुम बताओ जब यहां पर 30 बताओ, यहां पर कितना बनाएगा, 30 बनाएगा ना। हम आपसे पूछे ए और बी के बीच का एंगल बताओ, तो देखो यहां तक 30 है बाबू, और ये दोनों मिला के कितना बनता है, 90 बनता है ना, जिसमें 60 ही है तो कितना बन जाएगा, 30 नहीं बनेगा। तो वेक्टर बताओ ए हमारा ये हो गया, अब बी हमारा ये हो गया, तो कितना दोनों मिला के 30 और 30 कितना हो जाएगा, तो यहां पर थीटा बराबर कितना आ गया, 60। समझ में आया पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार से पैरेलल शिफ्ट करके आप, अब वो नहीं आया हो तो बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, बता दिया है, ठीक ना। तो इसको इरेज करते हैं। अच्छा बाकी याद आ गया, करवा दिए क्वेश्चन। पैरेलल शिफ्ट करके हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर बताइए, यहां सुनिए, ए यहां बी यहां पर है, तो ये टेल टू टेल तो कनेक्ट है, लेकिन हमको जोड़ना ना यार, थीटा थोड़ी फाइंड करना, हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करें, दोनों वेक्टर को हेड टू टेल कनेक्ट करेंगे। तो हेड टू टेल तो कनेक्ट है नहीं, लेकिन पैरेलल शिफ्टिंग का तो कॉन्सेप्ट मालूम है ना। इस भाई साहब को यहां ले आएंगे, चलो तारों के शहर में, कोई दिक्कत यहां तक। ये वेक्टर बी यहां है, तो यहां का मतलब बी हो गया बाबू, कोई दिक्कत। अब तुम बताओ यहां पर इसको दोनों जोड़ना है, तो हेड टू टेल कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ये तो नियम यार काम कर रहा है। अब देखिए रिजल्टेंट हमारा ये हो जाएगा। तुम बताओ ये हमारा जो वेक्टर है यहां हेड टू हेड कनेक्ट हो गया, यहां हेड टू हेड हुआ कि नहीं हुआ, और यहां टेल टू टेल हो गया कि नहीं हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये रिजल्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया। तो जिन दो वेक्टर को जोड़ना है आपको उसको कनेक्ट करना होगा हेड टू टेल, और रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, हेड टू हेड और टेल टू टेल। अब यहां सुनो, ठीक है सर, तो समझ में हमको आ गया सर, आसान है। देखो इसके लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे, बार बार हम यही नहीं करते रहेंगे, ये बार बार फिर ऐसे करके फिर से करके फिर से करके यार कितना बनाओगे। तो एक फॉर्मूला ले आएंगे हम लोग, और वेक्टर बताओ जोड़ने का वही फॉर्मूला पर हम सारा क्या कर लेंगे, वेक्टर को जोड़ लेंगे आसानी से, ठीक है। जैसे यहां देखो, आपको क्या करते हैं, यहां सुनो, यहां ले लेते बीच थोड़ा सा, इसको आपको थोड़ा सा कंट्रैक्शन करना पड़ेगा, इसको ऐसे ला दीजिए, ठीक है, और इसको क्या कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां सुनो, ये जब पूरा थीटा था तो यही चीज ना बाबू यहां पर आया है वेक्टर, तो ये भी पूरा कितना होगा, थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा।
क्या है बाबू, तो समझ रहा है ना, एक पैरेलल शिफ्ट है तो अब संगत कोण बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ सुनो, ठीक है सर, अब बताइए हमको एक नामकरण कर दीजिए। यहाँ पर क्या लिख दें, ओ नाम रख दीजिए, इसको एन नाम रख दीजिए, पी और इसको एम नाम रख दीजिए, ठीक है। तुम बताओ थीटा के साथ है, इसी का नाम क्या हो जाएगा, ये बी ना है बाबू, तो बी कोस थीटा हो जाएगा, होगा नहीं होगा। जो थीटा के साथ रहता है क्या होता है, कोस थीटा, बताया आप लोग पहले बाबू, चाहे नहीं बताया तो याद रख लीजिएगा। जो थीटा के साथ रहेगा, जैसे मान लीजिए वेक्टर इस प्रकार से है, ये थीटा है, ठीक है, तो बता रहे ये आर अगर है ना, तो ये थीटा के साथ है, तो ये वाला साइड जो होगा हो जाएगा आर कोस थीटा, समझ में आ गया ना। अब ये जो साइड है, हालांकि इसको हम यार इस प्रकार से करते हैं, यहाँ सुनिए, ये थीटा के साथ नहीं है तो क्या हो जाएगा, बोलिए आर साइन थीटा, समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक। जो थीटा के साथ सटेगा उसको क्या बोल देंगे, कोस थीटा, मतलब उस साथ कोस थीटा लगा देंगे, जो रहेगा रिजल्टेंट आर, तो आर कोस थीटा, और जो थीटा के साथ नहीं रहेगा क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ये बेसिक मैथमेटिक्स का चीज है, ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब तुम बताओ, यहाँ पर थीटा साथ में था तो यहाँ हो गया बी कोस थीटा, अब बताओ इस थीटा है बाबू इसके साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगर तो ध्यान से देखेगा ये बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ कितना होगा बाबू, 90 होगा। तो हमको निकालना है रिजल्टेंट, क्या निकालना है बाबू, तो देखो त्रिभुज देखो बाबू, इन ट्रायंगल ओ एम अब पी देख लो, ओ एम पी में बताओ हमको यहाँ पी बराबर कितना है बाबू, 90 डिग्री है कि नहीं है, बोलिए। इसलिए कैसा त्रिभुज हो गया ये, समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा थोड़ा इसे, अरे है कि नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में अगर हमको मान लीजिए बाबू हम कर्ण निकाल लेंगे, 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, तो अगर हम कर्ण निकाल ले तो वही तो हमारा रिजल्टेंट निकल जाएगा ना। तो चलिए बाबू, तो यहाँ पर हमको निकालना ओ एम, अगर मान लीजिए ओ एम का स्क्वायर करते हैं, कर्ण का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर, आप प्लस में क्या हो जाएगा, पी एम, प्राइम मिनिस्टर बाबू, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात नहीं हो रहा है, ठीक है। ये साइड का स्क्वायर और ये साइड का स्क्वायर कर देंगे तो कर्ण का स्क्वायर मिल, मतलब कर्ण हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ठीक है सर, ओपी कितना है बाबू, ओपी, तो देखो यहां से लेके यहां तक क्या है बाबू, ए है, और यहां से यहां तक कितना बाबू, बी कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कोस थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, प्लस का प्लस कर देंगे, पीएम देखो, पीएम कितना बाबू, बी साइन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब तुम बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो देखो इस पर स्क्वायर जाएगा तो बी पर भी जाएगा, कोस पर भी जाएगा ना, साथ मल्टीप्लाई में है, तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, आप प्लस में 2ab, तो 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी कोस थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। आप प्लस का क्या कर देंगे, प्लस बी साइन थीटा का बताओ अगर स्क्वायर करते तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब तुम बताओ, ठीक है सर, यहाँ देखिए तो बी कोस स्क्वायर थीटा अब बी साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है कि नहीं है ना, तो चलिए ए स्क्वायर लिख दो ऐसे ही, यहाँ से बी स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा बताइए, तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या, कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या बाबू, 2ab कोस थीटा। अब तुम बताओ यहाँ पर क्या है, ओ एम ना है बाबू, ओ एम, अच्छा बताओ ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं ना, बोलिए, तो यहाँ कर देंगे आर का स्क्वायर, यहाँ पर वेक्टर आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब तुम बताओ ये दोनों बताओ, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा किससे बराबर हो जाएगा, 1, एक शायरी भी है बाबू, काश हम साइन स्क्वायर थीटा होते हैं और तुम कोस स्क्वायर थीटा, और दोनों मिल करके हम लोग एक हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना, गहरा बात है बाबू, बात में बोलते हैं, ठीक है, ये याद कर लेंगे बाबू इसको आप, तो ये दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1, ये आप पढ़ोगे क्लास 10वां में, शायद आपको याद होगा, तो ठीक है। अब तुम बताओ, चाहे 11 तो पढ़वे किए होंगे, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा बाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, आप प्लस में क्या बाबू, बी स्क्वायर, आप प्लस ये तो 1 हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर में तो बी स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2ab कोस थीटा, ये आपका रिजल्टेंट निकल गया। अब आपको बार बार दोनों वेक्टर को इस प्रकार से नहीं करना है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, तो ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया। अगर हम बात करें, देखिए बाबू यहां पर इस प्रकार से, अगर मान लीजिए ऐसा है बाबू, वेक्टर ए यहां पर है और वेक्टर बी यहां पर है, और भी इसे सॉर्ट करना बाबू, ठीक है।
और रिजल्टेंट मान लीजिए बाबू यहां पर आया है, ठीक है, बिल्कुल बीचे बीच आया है ना, बिल्कुल बीचे बीच। तो इसका मतलब तेरा क्या समझ में आ रहा होगा, ये अगर पूरा थीटा है, पूरा अगर मान लीजिए थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ, नहीं होगा है। अब अगर मान लेंगे लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बराबर एक्स, ए को अब बी को मान लेंगे क्या बाबू, एक्स, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाबू, ठीक है, क्या रूट अंडर बाबू क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बाबू 2ab कोस थीटा, और होगा कि नहीं होगा। अब तुम बताओ वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसके जगह क्या मान लेंगे बाबू, हम एक्स माने हैं। अच्छा तुम बताओ यहाँ पर थीटा बराबर बराबर क्या आया है, क्या कि जितना ए होगा उतना ही बी होगा, तभी ना बिल्कुल बीच बीच जाएगा। अगर ए बड़ा रहता तो नीचे की ओर झुक जाता बाबू, अरे बोलो, अगर बी ज्यादा बड़ा रहता तो ऊपर की ओर चला जाता। अब हमारे यार कोई इधर से खींचेगा, कोई इधर से खींचा तो सोचे नहीं भाग लगेंगे, है वही चीज यहाँ पर है। अब अगर मान ली बाबू एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस 2a भी एक्स बी भी एक्स, तो बताओ एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, आप कोस थीटा बाबू यहाँ क्या कर देंगे, कोस थीटा कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे देखिए वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, आप प्लस में कितना हो जाएगा बाबू 2x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या कोस थीटा, दोनों में कॉमन मिल रहा है, यहाँ तक कॉमन नहीं मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है बाबू बताइए फटाक से, तो कॉमन मिल रहा है 2x स्क्वायर, नहीं होगा कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस क्या बाबू कोस थीटा, ठीक है। और वेक्टर आर बराबर तुम अभी देखना बाबू, तुम यहाँ कंफ्यूज होगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर और 1 प्लस कोस थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर मालूम है, यहाँ लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। कंफ्यूज हो गया ना सर, कैसे लिख दिए इसके बदले, ये पढ़ना है बाबू आप लोग, बस याद कर लीजिए कितना बराबर ये होता है, ठीक है। वेक्टर आर बराबर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुनो, अब देखो कि यार यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है ना बाबू, तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब तुम बताओ आर वेक्टर बराबर रूट अंडर, ये 4 मतलब बाहर निकलेगा 2 में हो जाएगा बाबू, और होगा सॉरी इसे बाहर निकाल देते हैं, अब ये 2 में हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर पर से रूट कट गया बाबू, और इस पर से भी रूट कट गया ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया बताओ, तो 2 और x, यहाँ क्या बच गया cos थीटा बाई 2। ये आपको रिजल्टेंट निकालने का तरीका बता दिए, जल्दी कैसे आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बाबू ये वाला a और b बराबर हो गया बाबू, तो आपको पूरा फॉर्मूला वाला नहीं प्रयोग करना है, कौन सा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस, ऐसा नहीं करना है, नॉर्मली हमको यही प्रयोग करके निकाल लेंगे आराम से, 2x कोस थीटा बाई 2, और इजी में निकल जाएगा, नहीं समझे। अब यार देखो, लेकिन यहाँ कंफ्यूज कहाँ होता है सर, 1 प्लस कोस थीटा बराबर सर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 कैसे लिख दिया आप, कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे हो रहा है ना जी। पता है हम लोग क्या करते हैं, हम जान हमको 11th पढ़ाना है 12th पढ़ाना है, तो लेकिन को 10वां क्लास ट्रिग्नोमेट्री तो देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सारा टीचर बताओ कौन सा करवाता रहता है प्रैक्टिस, वही 10 करवाता रहेगा एनसीईआरटी वाला, आप बोल देगा 6ठा नंबर वाला एग्जाम में आ जाएगा। अरे यार एग्जाम पास करने से तुम यार सफलता थोड़ी हो जाएगा, तुमको मिल जाएगा कितना, लेकिन बाबू पढ़ाई एक दिन मैट्रिक पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या बताओ उसमें से कितना स्टूडेंट सफल हो रहा है जीवन में, बहुत कम। तो सफल होने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, और 10वां क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में इसको प्रूफ करवाते हैं हम। अब क्यों करवाते मालूम है ना, इसके लिए, समझ रहे हैं ना तुम बाबू, भले उस बच्चा को मालूम नहीं है कैसे होता है, लेकिन प्रूफ करवा देते हैं उसको जानबूझ के, और भी कोई चीज बाबू प्रूफ करवा दे 10वां क्लास में, ताकि यार यहाँ पर इजी पड़ जाए, समझे। ये फायदा होता है यार, जो टीचर 11th 12th पढ़ा रहा है ना, वही टीचर 9 10 भी पढ़ा रहा है, तो आपको उसका एक्सपीरियंस भी आपको उसमें झोंक देगा, ठीक है। चलिए तो सर कैसे आया सर, तो तुम बताओ कोस थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, कोस कोस लिख दिए, थीटा को थीटा बाई 2 लिख दिए बाबू, और जोड़ो ना इसको जोड़ोगे ना तो एलसीएम कितना आएगा 2 थीटा, और फिर क्या हो जाएगा प्लस थीटा, तो 2 थीटा बाई कितना होगा 2, कितना है थीटा आया कि नहीं है, तो लिख सकते ना इस वजह से, ठीक है। अब आप लोग मैथ पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएंगे क्या होता है फॉर्मूला, कोस ए इंटू में कोस बी माइनस साइन ए इंटू में क्या बाबू, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां सुनो, ठीक है सर, कोस
यहाँ क्या कर दी बाबू, थीटा बाई 2 और प्लस में क्या बाबू, थीटा बाई 2। तो कोस इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे क्या बाबू, बी। तो कोस ए प्लस बी हो गया ना। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो। तो पहले क्या करेंगे बाबू, कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, माइनस के माइनस साइन थीटा बाई 2 और बताइए इंटू में क्या हो जाएगा, बोलिए साइन थीटा बाई 2। ये समझ में आया कैसे किए, आ गया ना प्रकाश? ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ बताओ, कोस थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के माइनस साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा पहले बताइए। और यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम बताओ, इसके जगह पे हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। अब तुम बताओ यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक तरीका अपनाएंगे बाबू हम लोग यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस क्या बताइए, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना बाबू, जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में मतलब मल्टीप्लाई करें तो -1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा। अब तुम बताओ -1 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस 1 हो जाएगा बाबू, बराबर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यही ना लिखे थे बाबू हम, यही ना लिखे थे हम लोग, देखो हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज होता है। तो आपको बता रही यही चीज हम यहाँ पर मेंशन किए थे। चलिए बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, ये समझ में आएगा ना आप लोग कैसे, इसको इरेज कर दें, चलिए इसको इरेज करते हैं और इसके ऊपर एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है।